बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये रेडियो तेहरान है, इस्लामी गणराज्य ईरान की आवाज़। रेडियो तेहरान के सभी आदरणीय श्रोताओं की सेवा में हसन अब्बास और साथियों का सलाम पहुँचे। श्रोताओं, सदा की भांति आज भी अपने कार्यक्रम का आरंभ हम पवित्र कुरान मजीद की तिलावत और अनुवाद से करेंगे। आज आप पवित्र कुरान मजीद के सूरह मारिज की 19 से लेकर 29वीं आयतों तक की तिलावत और अनुवाद सुनेंगे। कारी हैं श्री अब्दुल बासित। अल्लाह के नाम से जो अत्यंत कृपाशील और दयावान है। निसंदेह मनुष्य बड़ा लोभी है। जब उसे पीड़ा और क्षति होती है तो चीख पुकार करने लगता है, और जब उसे धन संपत्ति मिल जाती है तो कंजूस बन जाता है, सिवाय उन वास्तविक नमाजियों के कि जो सदैव नमाज में अपनी आयु बिताते हैं और जिनकी संपत्ति में एक स्पष्ट अधिकार निर्धारित होता है। मांगने वाले दरिद्रों और न मांगने वाले वंचितों के लिए, और जो लोग प्रलय के दिन की पुष्टि करने वाले हैं और जो अपने पालनहार के दंड से डरने वाले हैं,
कि उनके पालनहार के दंड से कोई भी बचने वाला नहीं है और जो अपने आप को व्यभिचार से बचाते हैं। ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है। श्रोताओं, मैं हूं अहमद अब्बास, मेरा सलाम स्वीकार कीजिए। हमारा ये प्रसारण आप शॉर्टवेव में 25 मीटर बैंड बराबर 11,860 किलोहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है hindi@ws.irib.ir। हमारी वेबसाइट है parstoday.com/hi। व्हाट्सएप पर हमारा संपर्क नंबर है 00989035065492। श्रोताओ, आज मंगलवार है, उर्दूबेश्त की 13, मई की 3 और शव्वाल की 1 तारीख। श्रोताओ, आज ईद उल फित्र है। इस उपलक्ष्य में हम आप सभी को हार्दिक बधाई प्रस्तुत करते हैं। हमारी इस समय की सभा में प्रस्तुत किए जाने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा इस प्रकार है। आप सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय समाचार सुनेंगे, जिसके बाद कार्यक्रम राजनीतिक चर्चा आपकी सेवा में प्रस्तुत किया जाएगा। राजनीतिक चर्चा के बाद आप ईद उल फित्र के विषय में हमारा विशेष कार्यक्रम सुनेंगे और सभा का अंतिम कार्यक्रम होगा कुरानी किस्से। तो श्रोता, यह है इस समय की सभा में प्रस्तुत किए जाने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। अब से कुछ क्षणों बाद आप हमारी समय की इस सभा से सुनेंगे विश्व समाचार। ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है। लीजिए श्रोताओ, अब सुनिए अंतर्राष्ट्रीय समाचार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले आज के मुख्य समाचारों का सारांश। ईरान और भारत सहित दुनिया के अनेक देशों में भरपूर श्रद्धा के साथ ईद उल फित्र मनाई गई। ईरान ने फिलिस्तीनियों की भरपूर मदद किए जाने की जरूरत पर जोर दिया है। आप विस्तार से समाचार सुनिए। आज ईरान, इराक और भारत सहित अनेक देशों में ईद उल फित्र बड़े हर्षोल्लास से मनाई गई, जबकि सऊदी अरब, मिस्र, अरब इमारात, कुवैत, कतर, लीबिया, सूडान, बहरीन, सीरिया, लेबनान और तुर्की में सोमवार को ईद उल फित्र मनाई गई। अफगानिस्तान, ओमान, जॉर्डन और मोरक्को ने ऐलान किया था कि शनिवार को चांद देखा गया है। इस आधार पर इन देशों में रविवार को ही ईद उल फित्र मनाई गई। ईरान के विदेश मंत्री ने ट्वीट करके इस्लामी राष्ट्र को ईद उल फित्र की बधाई दी और महान ईश्वर से दुआ की कि ये मुबारक दिन इस्लामी राष्ट्रों व मुसलमानों की एकता, समरसता और एक दूसरे से सहयोग का कारण बने। विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान के बधाई संदेश में आया है कि ईद फित्र के उपलक्ष्य में विभूतियों व बरकतों से भरी ईद सबके लिए कामना करता हूँ। तेहरान की केंद्रीय नमाज ईद उल फित्र के इमाम हुज्जतुल इस्लाम काजिम सिद्दीकी ने कहा कि विश्व कुद्स दिवस के मौके पर निकलने वाले जुलूसों ने साबित कर दिया कि फ़िलिस्तीन एक मिशन के रूप में आज भी जिंदा है। तेहरान यूनिवर्सिटी में बड़े वैभवशाली रूप में अदा की गई नमाज ईद उल फित्र के खुतबों में हुज्जतुल इस्लाम काजिम सिद्दीकी ने रमज़ान के पवित्र महीने की बरकतों और ईद की आध्यात्मिक हकीकत पर प्रकाश डाला और साथ ही विश्व कुद्स दिवस के जुलूसों की सराहना करते हुए कहा कि पूरा मुस्लिम समुदाय फ़िलिस्तीन के लिए मैदान में डटा हुआ है। हुज्जतुल इस्लाम काजिम सिद्दीकी ने कहा कि फ़िलिस्तीनी युवा अपनी शहादत प्रेमी कार्यवाहियों से ज़ायोनियों को बंद गली में पहुंचा चुके हैं। उन्होंने अपने साहसिक हमलों से इसराइल को बेबस करके रख दिया है।
हुज्जतुल इस्लाम काजिम सिद्दीकी ने अफगानिस्तान में होने वाली आतंकी घटनाओं की आलोचना करते हुए कहा कि अफगानिस्तान, यूक्रेन और यमन के मामले में मानवाधिकार के दावेदारों का दोगलापन साफ दिखाई दे रहा है। उन्होंने कहा कि हम अफगानिस्तान की सत्ता चलाने वाले गुट से मांग करते हैं कि अफगान जनता की सुरक्षा को सुनिश्चित करे और फौरन आतंकी नेटवर्क का पता लगाकर उसे ख़त्म करे। इस्लामी गणतंत्र ईरान के राष्ट्रपति सैयद इब्राहिम रईसी ने कहा कि ये बहुत ज़रूरी है कि इस्लामी देश कोशिश करें और अपनी अंतर्राष्ट्रीय क्षमताओं को इस्तेमाल करते हुए फ़िलिस्तीन की जनता पर ज़ायोनी शासन के हमलों को रुकवाएं। तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब अर्दोगान से टेलीफोनी बातचीत में ईद उल फितर की मुबारकबाद देते हुए राष्ट्रपति रईसी ने कहा कि हम ईद के मौके पर अल्लाह से दुआ करते हैं कि इस्लामी समुदाय को बेहतरीन नेमतों से नवाजे। राष्ट्रपति रईसी ने आपसी सहयोग और संबंधों के बारे में कहा कि ईरान की रणनीति यह है कि इलाके के देशों, विशेष रूप से तुर्की के साथ संबंधों में विस्तार हो। इस टेलीफोनी वार्ता में तुर्क राष्ट्रपति ने भी ईद उल फितर की मुबारकबाद दी और तेहरान यात्रा में अपनी दिलचस्पी पर जोर देते हुए कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि इस यात्रा में क्षेत्रीय व अंतर्राष्ट्रीय विषयों में समन्वय के साथ ही आपसी सहयोग में विस्तार होगा। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि आज दुनिया भर में देख रहा हूं कि बड़ी संख्या में मुसलमानों के खिलाफ हिंसा हो रही है। ईद के मौके पर व्हाइट हाउस में आए सैकड़ों लोगों को संबोधित करते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि किसी को भी किसी की धार्मिक पहचान के आधार पर भेदभाव या अत्याचार नहीं करना चाहिए। मुसलमान हमारे मुल्क को हर दिन मजबूत बना रहे हैं, लेकिन वे आज भी समाज में चुनौतियों और ख़तरों का सामना कर रहे हैं। उन्हें हिंसा का सामना करना पड़ रहा है और इस्लामोफोबिया के जरिए भी निशाना बनाया जा रहा है। बिल क्लिंटन प्रशासन ने व्हाइट हाउस में ईद मनाने की शुरुआत की थी और डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने तक यह परंपरा जारी रही थी। ट्रंप ने इस परंपरा को तोड़ दिया था। राष्ट्रपति बाइडेन ने सोमवार को कहा कि उन्होंने हाल ही में फेडरल बेंच में पहली मुस्लिम महिला को नामांकित किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि वो अपनी सरकार में विविधता को खास तवज्जो देते हैं और इसे लेकर वो प्रतिबद्ध हैं। इस मौके पर वाशिंगटन में मस्जिद मोहम्मद के इमाम तालिब शरीफ ने कहा कि व्हाइट हाउस से अमेरिका और पूरी दुनिया को अहम संदेश दिया गया है। शरीफ ने कहा कि हम राष्ट्रपति के बयान का स्वागत करते हैं। हमारी सरकार राष्ट्र के मौलिक मूल्यों, कानूनों और धार्मिक नियमों को और धार्मिक स्वतंत्रता को लेकर प्रतिबद्ध है। इस मौके पर अमेरिका की प्रथम महिला जिल बाइडेन ने भी ईद की शुभकामनाएं दी। भारत में मंगलवार को ईद उल फितर हर्षोल्लास से मनाई गई, लेकिन कुछ जगहों से तनाव की खबरें भी आईं। ईद उल फितर के मौके पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मंगलवार को पटना के गांधी मैदान में दोपहर की नमाज के वक्त पहुंचे। उन्होंने इस मौके पर देशवासियों को ईद की बधाई दी। पत्रकारों से बात करते हुए नीतीश कुमार ने कहा कि इस बात के लिए खुशी जाहिर की जानी चाहिए कि कोरोना महामारी की वजह से 2 साल बाद बड़ी संख्या में लोगों ने ईद की नमाज में हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि 2 साल से लोग कोविड की वजह से यहाँ नहीं आ पाए थे। मुझे खुशी है कि ईद पर एक बार फिर से लोग यहाँ बड़ी संख्या में आए हैं। बिहार और देश आगे बढ़े और भाईचारा बना रहे। वहीं राजस्थान में जोधपुर जिले में जालोरी गेट पर 2 संप्रदायों के बीच सोमवार देर रात झंडे और लाउड स्पीकर हटाने से शुरू हुआ विवाद तोड़फोड़, पथराव और आगजनी तक पहुंच गया। हालांकि देर रात करीब 1:30 बजे माहौल कुछ शांत होने के बाद 3 अप्रैल की सुबह ईद की नमाज अदा की गई, लेकिन कुछ ही देर में फिर से सांप्रदायिक हिंसा शुरू हो गई। उग्रवादियों पर काबू पाने के लिए स्थानीय पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े और लाठीचार्ज किया। हालात को नियंत्रण में करने के लिए शहर में अतिरिक्त पुलिस बल को चप्पे चप्पे पर तैनात किया गया। 3 मई सुबह हालात बिगड़ते देख जोधपुर कमिश्नरेट के 10 पुलिस थानों के इलाके में कर्फ्यू लगा दिया गया है। प्रशासन ने बीती देर रात हुई हिंसा के बाद से ही एहतियातन जिले में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी हैं। ईद की तैयारियों के लिए लगाए गए बैनर हिंदू समुदाय के उग्रवादी तत्वों ने फाड़ दिए और आगजनी की, जिसके चलते तनाव फैल गया। हालिया समय में बार बार देखने में आ रहा है कि अल्पसंख्यक समुदाय को निशाना बनाया जा रहा है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूरोप के 3 देशों की यात्रा के पहले चरण में जर्मनी पहुंचने के बाद बर्लिन शहर में प्रवासी भारतीयों से मुलाकात की।
मोदी ने बर्लिन पहुंचने पर ट्वीट किया कि बर्लिन पहुंच गया, आज मैं चांसलर ओलाफ शॉल्ज से बातचीत करूंगा, कारोबारी दिग्गजों से मुलाकात करूंगा और समुदाय के एक कार्यक्रम में हिस्सा लूंगा। मुझे पूरा विश्वास है कि इस यात्रा से भारत और जर्मनी के बीच मित्रता प्रगाढ़ होगी। यूरोपीय देशों की 3 दिवसीय यात्रा पर जर्मनी पहुंचे भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि रूस यूक्रेन युद्ध का कोई विजेता नहीं होगा और भारत बातचीत के जरिए समस्या का समाधान निकालने में यकीन रखता है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जर्मनी, फ्रांस और डेनमार्क की यात्रा पर मौजूद हैं, जहां उन पर पश्चिमी देशों की ओर से दबाव है कि यूक्रेन संकट के परिप्रेक्ष्य में भारत रूस के बारे में कठोर रुख अख्तियार करे। भारत ने यूक्रेन संकट पर चिंता जताई है और इसे जल्द खत्म किए जाने की ज़रूरत पर जोर दिया है, लेकिन रूस की निंदा करने से साफ इनकार कर दिया है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पिछले हफ्ते कहा था कि भारत को अब पश्चिमी देशों को खुश करने वाली नीति से बाहर निकलने की ज़रूरत है। हमें इस तरह की नीति बनानी चाहिए कि ये साफ हो जाए कि हम क्या हैं, इसमें हमारी सोच की झलक दिखाई देनी चाहिए। इससे पहले विदेश मंत्री एस जयशंकर और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हाल ही में अमेरिका गए थे, जहां पत्रकारों ने रूस से भारत की तेल की खरीद जारी रहने के बारे में सवाल किए तो इस पर एस जयशंकर ने कड़वा स्वर अपनाते हुए कहा था कि भारत रूस से जितना तेल 1 महीने में खरीदता है उससे ज़्यादा तेल यूरोप आधे दिन में रूस से खरीद लेता है। इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमेरिका के विदेश मंत्री ब्लिंकन ने भारत में मानवाधिकारों के हनन का मुद्दा उठाया था और कहा था कि हम इस विषय पर नज़र रखे हुए हैं। इसके जवाब में एस जयशंकर ने कहा कि भारत भी अमेरिका में मानवाधिकारों के हनन पर नज़र रखे हुए। भारत के विदेश मंत्री को इसके बाद अमेरिका में पत्रकारों के बेहद तीखे सवालों का सामना करना पड़ा था, जिससे वे काफ़ी असहज भी नज़र आ रहे थे। अमेरिका के बड़े प्रशंसक रहे सऊदी अरब के पूर्व इंटेलिजेंस चीफ और प्रभावशाली राजकुमार तुर्की फैसल ने देश की घोषित नीति से अलग हटकर बयान देते हुए कहा कि इसराइल पर पाबंदियां लगा देना चाहिए और सऊदी अरब को महसूस हो रहा है कि अमेरिका ने उसे धोखा दिया है। तुर्की फैसल ने कहा कि यमन के मामले में साफ महसूस हो रहा है कि अमेरिका ने सऊदी अरब के साथ धोखा किया है और रियाद वाशिंगटन संबंध बहुत निचले स्तर पर पहुंच गए हैं। सऊदी राजकुमार ने कहा कि सऊदी अधिकारी अमेरिका के साथ अपने रिश्तों को स्ट्रेटेजिक रिश्ते के रूप में देखते आए हैं, लेकिन अब उन्हें निराशा हो रही है। सऊदी अरब और इमारात दोनों को इस बात पर बहुत आपत्ति है कि अमेरिका ने पश्चिमी एशिया के इलाके में अपना रोल सीमित करना शुरू कर दिया है। तुर्की फैसल ने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने अपने चुनावी अभियान में कहा था कि वे सऊदी अरब को सज़ा देंगे और वो व्यवहारिक रूप से यही काम कर रहे हैं। पूर्व सऊदी इंटेलिजेंस चीफ ने कहा कि यूक्रेन संकट के चलते अगर रूस पर प्रतिबंध लगे हैं तो इसराइल पर भी प्रतिबंध लगने चाहिए। अमेरिकी अखबार द हिल ने दावा किया है कि अमेरिका और अन्य पश्चिमी देश यूक्रेन संकट को लेकर रूस पर प्रतिबंध लगाकर जाल में फंस गए हैं। मैगजीन ने लिखा कि प्रतिबंध इसलिए लगाए गए थे कि रूस की अर्थव्यवस्था ध्वस्त हो जाए, मगर दर हकीकत ये नज़र आ रहा है कि प्रतिबंधों से खुद उन देशों के लिए मुसीबत खड़ी हो गई जिन्होंने प्रतिबंध लगाए थे। रूस पर लगाए गए प्रतिबंधों के बारे में शुरू में कहा गया था कि ये महाविनाश के आर्थिक हथियार हैं जो रूस की इकोनॉमी को ध्वस्त कर देंगे, लेकिन ये प्रतिबंध तो दोधारी तलवार साबित हुए। इनसे रूस को नुकसान तो पहुंचा है, लेकिन प्रतिबंध लगाने वाले देशों पर भी भारी दबाव पड़ा है। रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव की बात ज़ायोनी शासन को इतनी बुरी लगी कि तेल अवीव में रूसी राजदूत को तलब कर लिया गया। इसराइल के प्रधानमंत्री ने रूसी विदेश मंत्री के बयान की प्रतिक्रिया में उसे बहुत खतरनाक बयान की संज्ञा दी। नफ्ताली बेनेट ने दावा किया कि लावरोव की ओर से इस प्रकार की बात कहे जाने का लक्ष्य यहूदियों की आलोचना करना और उन पर उस अपराध का आरोप लगाना है जो पूरे इतिहास में उनके खिलाफ हुआ है। समाचार एजेंसी इरना की रिपोर्ट के अनुसार रूसी विदेश मंत्री ने कहा था कि हिटलर का खून यहूदी था और व्यापक युद्ध का शब्द हिटलर से लिया गया था। और इसी के साथ रेडियो तेहरान से समाचार समाप्त हुए।
ये तेहरान है, इस्लामी गणतंत्र ईरान की आवाज़। राजनीतिक चर्चा। राजनीतिक चर्चा के साथ मैं अख्तर रिजवी आपकी सेवा में उपस्थित हूँ। मेरा सलाम स्वीकार कीजिए। दोस्तों, आज पूरी दुनिया में ईद है। ईद कहाँ कहाँ मनाई गई और ईद क्यों मनाई जाती है, आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। इस्लामी गणतंत्र ईरान, इराक, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका सहित दुनिया के ज्यादातर देशों में आज ईद मनाई जा रही है। इस्लामी गणतंत्र ईरान के राष्ट्रपति और संसद सभापति सहित अनेक वरिष्ठ अधिकारियों ने इस अवसर पर तमाम मुस्लिम जनता को बधाई दी है और मुसलमानों के बीच एकता और भाईचारे की मनोकामना की है। एक समीक्षा पेश कर रहे हैं हमारे साथी मोहम्मद मेहदी। ईरान, इराक, भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश और श्रीलंका सहित दुनिया के बहुत से देशों में आज ईद उल फित्र मनाई जा रही है, जबकि सऊदी अरब, तुर्की, मिस्र, कतर, कुवैत, सीरिया, फिलिस्तीन और अफगानिस्तान में सोमवार को ईद उल फित्र मनाई गई। ईद फित्र के मुबारक पर्व पर ईरान भर में एक किशोरवादी मोमिन जनता ने एक महीने के रोजे रखने और ईश्वर की उपासना में ये पूरा समय बिताने के बाद बड़े भव्य रूप से ईद की नमाज अदा की और ईश्वर का आभार व्यक्त किया। नमाज ईद उल फित्र का सबसे भव्य समारोह तेहरान विश्वविद्यालय में आयोजित हुआ, जहां आयतुल्लाह सिद्दीकी की इमामत में नमाज ईद अदा की गई। नमाज में लाखों की संख्या में लोगों ने भाग लिया, जबकि देश के वरिष्ठ अधिकारियों और अनेक देशों के प्रतिनिधि भी ईद की नमाज में शामिल हुए। आयतुल्लाह सिद्दीकी ने ईद उल फित्र के भाषण में ईरानियों और दुनिया भर के मुसलमानों को ईद की बधाई देते हुए कहा कि देश की आंतरिक स्थिति और दुनिया भर के मुसलमानों की स्थिति पर रोशनी डाली। आयतुल्लाह कासिम सिद्दीकी ने विश्व कुद्स दिवस की रैलियों में उपस्थिति पर मुसलमानों और प्रतिरोध के मोर्चे को बधाई दी और कहा कि विश्व कुद्स दिवस के दिन सारा ईरान और सारे मुस्लिम देश मैदान में आ गए और कोरोना के 2 साल के बाद उन्होंने ये साबित कर दिया कि कोई भी मुद्दा फिलिस्तीन को फीका नहीं कर सकता। बैतुल मुक़द्दस और फिलिस्तीन जिंदा है और मुसलमान फिलिस्तीन के भरपूर समर्थक हैं। उनका कहना था कि फिलिस्तीनी युवा अपनी जान हाथों में लिए हुए हैं और अपने खून से इसराइल का जीना दूभर कर दिया है। उन्होंने अफगानिस्तान के मुद्दे की ओर इशारा करते हुए कहा कि पवित्र रमज़ान के महीने में मजलूम अफगान जनता ने विभिन्न शहरों में अमेरिका और इसराइल के पिट्ठुओं की दुश्मनियां देखी और मस्जिदों और इमाम बारगाहों को मुस्लिम रोजेदारों के खून से रंग दिया। उधर इस्लामी गणतंत्र ईरान के राष्ट्रपति सैयद इब्राहिम रईसी ने मुस्लिम देशों के राष्ट्राध्यक्षों के नाम संदेश में ईद की बधाई दी। राष्ट्रपति के कार्यालय की ओर से जारी होने वाले बयान के अनुसार राष्ट्रपति सैयद इब्राहिम रईसी ने सारी दुनिया के मुस्लिम राष्ट्राध्यक्षों को ईद उल फित्र की बधाई दी और उम्मीद जताई कि इस ईद की बरकत से इस्लामी जगत में धार्मिक आकांक्षाओं को मजबूत करने की दिशा में एकता और भाईचारा मजबूत होगा तथा आपसी मतभेद और झड़पें खत्म होगी और पूरी दुनिया में न्याय और शांति की स्थापना होगी। इस्लामी गणतंत्र ईरान के संसद सभापति ने भी ईद उल फित्र के मौके पर दुनिया के मुसलमानों को बधाई दी। संसद सभापति के कार्यालय की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि वर्तमान समय में
कुरान और इस्लाम की उच्च शिक्षाओं पर अमल करते हुए इस्लामी एकता और भाईचारे को मजबूत किया जा सकता है और मुसलमानों के कल्याण के लिए काम किया जा सकता है। संसद सभापति ने आशा व्यक्त की है कि मुस्लिम देशों के राष्ट्राध्यक्षों की समझदारी, मार्गदर्शन और समझबूझ से पहले से ज़्यादा भाईचारा मजबूत होगा और व्यापक स्तर पर सहयोग बढ़ाने तथा शांति और स्थिरता की स्थापना में मदद मिलेगी। ईद का दिन मुसलमानों के लिए खुशी का दिन है। ये खुशी 1 महीने तक लगातार रोजे रखने और ईश्वर को उसका आभार व्यक्त करने के कारण है। ईद की नमाज को मुसलमानों की एकता के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। ईद और रमज़ान के बारे में पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाती इमाम हसन अलैहिस्सलाम का कहना है कि ईश्वर ने रमज़ान के महीने को अपने बंदों के बीच प्रतिस्पर्धा का मैदान बनाया है ताकि वे ईश्वर के आदेशों का पालन करते हुए उसकी प्रसन्नता। और अब चलते हैं भारत। ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है। और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम राजनैतिक चर्चा। समाचारों से एक कदम आगे बढ़ते हुए घटनाओं की तह तक पहुंचने और विभिन्न आयामों को छूने की कोशिश। कार्यक्रम राजनैतिक चर्चा। भारत नियंत्रित कश्मीर में भी कश्मीरी जनता ने दुनिया भर के मुसलमानों के साथ ईद बनाई, लेकिन उनकी ईद में कमी ये रही कि प्रशासन ने नमाजियों को ईदगाह में नमाज अदा करने की इजाज़त नहीं दी, जिसकी वजह से जनता में आक्रोश पाया जाता है। विस्तृत रिपोर्ट के साथ श्रीनगर से हमारे साथी सिप्ते मोहम्मद हसन। विश्व के इस्लामी जनता के साथ साथ भारत प्रशासित जम्मू कश्मीर में भी ईद उल फितर का त्योहार बड़े मजहबी जोश व जज्बे के साथ मनाया गया, परंतु श्रीनगर की ऐतिहासिक जामिया मस्जिद और श्रीनगर की ईदगाह में नमाज ईद की कोई सभा आयोजित नहीं हुई, जिस पर तमाम धार्मिक दलों ने आपत्ति जताते हुए कहा है कि ये दीनी मामलात में मुदाखलत है। यहाँ ये बात उल्लेखनीय है कि प्रशासन ने श्रीनगर की ऐतिहासिक जामिया मस्जिद और ईदगाह में सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए थे और ये कहा था कि शांति में भंग डालने के प्रयास हो रहे हैं, इसलिए उन्होंने यहाँ पर नमाज ईद के सभाओं पर प्रतिबंध घोषित किया है, जिस पर धार्मिक दलों के साथ साथ भारत समर्थक दल भी काफी नाराज दिखाई दे रहे हैं। गुपकार एयरलाइंस के प्रवक्ता मुजफ्फर शाह ने इस हवाले से पत्रकारों के साथ वार्ता करते हुए कहा, ये बहुत ही अफसोस है ऐसी सिचुएशन पे। एक तरफ से तो सरकार कह रही है कि यहाँ की सिचुएशन बहुत अच्छी है और दूसरी तरफ से वो इतना डर रहे हैं, जो मुझे लग रहा है इनके एक्शन से, कि अब आप नमाज भी नहीं पढ़ने दे रहे हैं। शब कदर की नमाज आपने नहीं पढ़ने दी ईदगाह में। ईद की नमाज ईदगाह में होती, सबसे बड़ा इज्तिमा मुसलमानों के लिए ईदगाह में होता है सारे वर्ल्ड में, आज तक यहाँ हुआ है। ये क्या मामला है भाई? आप इतना डर रहे हैं, छोटी छोटी चीज पे आप डर रहे हैं इतना, तो मुझे तो नहीं लगता कि दिस इज द वे ऑफ रनिंग एन एडमिनिस्ट्रेशन। इस बीच श्रीनगर के आसार शरीफ, दरगाह हजरत बल और तमाम दीगर इमाम बारगाहों और मसाजिद में स्थानीय स्तर पर नमाज आयोजित हुई, जहां पर फर्जंदान तौहीद अल्लाह की बारगाह में सर्वसुजूद हुए और उन्होंने विश्व भर के इस्लामी जनता की शांति और उनके एकता के लिए प्रार्थनाएं भी की। धार्मिक नेताओं ने कहा कि वो ईद के अवसर पर यही सूचना देना चाहते हैं कि विश्व में जो मुस्लिम विरोधी नीतियां हैं उनका अब अंत होना चाहिए। इस अवसर पर उन्होंने कहा, खुदा करे कि ये ईद हम सब के लिए मौजूदा परेशान कुन सूरत हाल और मसाइब से नजात की नवीद बनकर आई। माह मुबारक हमसे रुखसत हुआ, जिसको अल्लाह ताला की तौफीक शामिल हाल हुई, और माह मुबारक में जिसने मुजाहदे नफ्स के मराहिल तय किए, ईद उल फितर खास तौर पर उन्हीं लोगों के लिए एक तोहफा है। इस बीच जम्मू कश्मीर में ईद के दिवस भी हिंसक घटनाओं का क्रम जारी रहा। बताया जाता है कि दक्षिणी कश्मीर में अज्ञात बंदूकधारियों ने
एक व्यक्ति को अपहरण करने के बाद हताहत कर दिया। हत्या के कारण का तुरंत कुछ पता नहीं चल सका, परंतु पुलिस का कहना है कि इस हत्या के पीछे अलगाववादी छापामार है, परंतु अभी तक किसी भी अलगाववादी छापामार संगठन ने इस हत्या की जिम्मेदारी स्वीकार नहीं की है। सिप्ती मोहम्मद हसन, रेडियो तेहरान, श्रीनगर। दोस्तों, ईद क्या है और ईद क्यों मनाई जाती है? दुनिया भर में लोग ईद तो मनाते हैं, लेकिन क्या उनको पता है कि ईद क्यों मनाई जाती है? ऑस्ट्रेलिया के वरिष्ठ धर्मगुरु सैयद अबुल कासिम इस विषय पर रोशनी डालते हुए ईद के महत्व के बारे में कहते हैं। ईद है क्या? इसमें 1 महीने तक अल्लाह ने हम सब के लिए रोजा अनिवार्य किया और इस रोजे के पीछे कॉन्सेप्ट ये था कि हम दूसरे उन लोगों की जो समाज के निचले तबके। चर्चा का ये कार्यक्रम यहीं पर समाप्त हुआ। दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा। हमारी आज की इस सभा के अंत में आप सुनेंगे कार्यक्रम कुरानी किस्से, किंतु उससे पहले प्रस्तुत है ईद पर विशेष कार्यक्रम। दोस्तों, आज ईद उल फित्र है, मुसलमानों की बहुत बड़ी ईद। ईद उल फित्र निष्ठापूर्ण दुआओं की ईद और अपनी इच्छाओं पर इंसान की विजय का जश्न है। इस अवसर पर हम एक विशेष कार्यक्रम लेकर उपस्थित हैं। सैयद मीसम और स्वाति का सलाम स्वीकार कीजिए। ईद उल फित्र उन लोगों की खुशी का दिन है जिन्होंने 30 दिन के अभ्यास और संयम शक्ति का इस्तेमाल करने के बाद अंतर्ज्ञान के प्रकाश में पहुंचे हैं। अब मोमीन इंसान उस कली के समान हो गया है जो 1 महीने तक भरपूर देखभाल में रहने के बाद अस्तित्व की जमीन पर खिल गई है और फल देने वाली है। हज़रत अली अलैहिस्सलाम कहते हैं कि इस दिन एक फरिश्ता आवाज़ लगाता है कि हे अल्लाह के बंदों, तुम्हारे लिए खुशखबरी है कि अल्लाह ने तुम्हारे पिछले गुनाहों को बख्श दिया है। तो अब ख्याल रखो कि जीवन के बचे हुए दिनों में तुम्हारे कर्म और तुम्हारा रवैया कैसा होता है। ईद उल फित्र सबकी ईद है। दुनिया में जहाँ भी मुसलमान बसते हैं वहाँ ये ईद खास श्रद्धा के साथ मनाई जाती है और साथ ही वहाँ दूसरे धर्मों के लोग भी इस खुशी में शामिल रहते हैं। इस्लामी ईदों में ईद उल फित्र का बहुत ख़ास महत्व है। जिस तरह साल के 12 महीनों में रमज़ान का महीना अपनी ख़ास विशेषताओं की वजह से अपनी अलग पहचान रखता है, इसी तरह इस्लामी ईदों में ईद उल फित्र का ख़ास स्थान है। ईद उल फित्र एकता की ईद, समरसता की ईद, धर्म की महानता और वैभव की ईद है। ये अल्लाह से करीब होने का मौका है। इस्लामी जगत में आज नाकाबिले बयान उत्साह और जोश नज़र आता है। कई दिन से सड़कों को सजाया जा रहा है, घरों की सफाई सुथराई का काम जारी है, सार्वजनिक रूप से दस्तरखान लगे हुए हैं, घरों और मस्जिदों में लोगों की खूब आवाजाही है। दुनिया के शहरों में सारे मुसलमान व्यस्त हैं, तरह तरह की मिठाइयाँ और पकवान तैयार किए जा रहे हैं। ईद मिलने आने वालों की गहमा गहमी है। ईद उल फित्र है। इस सुंदर और वैभवशाली दिन में हम एक जश्न में पहुंचे हैं। ऐसा जश्न जिसमें ज़ाहिरी चमक दमक तो शायद बहुत ना हो, लेकिन आध्यात्मिक ज्योति हर तरफ फैली है। ईरान में इस मौके पर आकाश गंगा के जश्न के नाम से एक उत्सव मनाया जाता है। ये बच्चों का जश्न है। इसे आरजुओं का जश्न कहा जाता है। जिहादगर कहलाने वाले स्वयंसेवी छात्रों ने कुछ कल्याणकारी लोगों के साथ मिलकर बच्चों के लिए जश्न रखा है। 8 साल की जहरा ने कहा था कि उसकी आरजू है कि उसके पास एक टैबलेट हो जिसकी मदद से वो अपनी पढ़ाई कर सके।
क्योंकि कोरोना की महामारी की वजह से जहरा और उसकी सहेलियों और दोस्तों के लिए स्कूल जाना संभव नहीं था। नासिर को बस ये फिक्र है कि किसी तरह उसके माता पिता का घर हो जाए। अली के पिता बचपन में ही चल बसे थे। अली की तमन्ना है कि उसे एक साइकिल मिल जाए जो उस पर छोटे मोटे सामान रख कर बेचे और उससे मिलने वाले पैसों से दूसरे बच्चों की आरजुएं पूरी करे। 10 साल की फातिमा की सबसे बड़ी तमन्ना यह थी कि दुनिया में किसी बच्चे को बमबारी का सामना न करना पड़े। मरियम की सबसे बड़ी आरजू यह थी कि उसके पास एक गुड़िया हो जिसे वह रात में अपने पास सुलाए और दिल की बातें उससे बयान करे। आज ईद उल फितर का दिन है। काश आज आप भी इन बच्चों की आंखों से झलकती खुशियों को देख पाते। जब नासिर को पता चला कि उसके माँ बाप के लिए किराए का एक घर ले लिया गया है तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। बच्चे की आंखों से आंसू बहने लगे। बच्चों के लिए काम करने वाली जौकार कहती है कि यह 8वां साल है कि हमने आरजुओं का जश्न आयोजित किया। शुरू में मैंने कुछ उपहार खरीदे और यह उपहार लेकर अस्पताल में चली गई, वहां लोगों के बीच इसे बांटूं। अस्पताल जाकर मुझे पता चला कि इन बच्चों की आरजुएं हैं जो शायद पूरी न हो पाए। इसलिए मैंने फैसला किया कि अगले साल इन बच्चों की आरजुओं के बारे में पता करूं और उन्हें पूरा करने की कोशिश करूं। आमतौर पर बच्चों की चाहतें इतनी बड़ी नहीं होती कि उन्हें पूरा न किया जा सके। उनकी आरजुएं इस तरह की होती है कि टैबलेट मिल जाए जिससे वह पढ़ाई कर सके। इस समय हर साल लगभग 200 बच्चों की आरजुएं पूरी की जाती है। जौकार का कहना है कि आम सोच के विपरीत बच्चे अपने परिसर के हालात और जीवन स्तर के बारे में भरपूर एहसास और जानकारी रखते हैं। हम अपने जश्न में बच्चों को मेधावी कहते हैं ताकि उनके भीतर अपनी क्षमता और सूझबूझ का एहसास पैदा हो। इस जश्न में जब हम अपने उपहार इन बच्चों को देते हैं तो उन्हें ये एहसास होता है कि ये उनका अधिकार है और उनके भीतर प्रतिष्ठा का भाव पैदा होता है। हमने अली को साइकिल दी जिससे वो फल बेच रहा है कि इससे होने वाली आमदनी से दूसरे बच्चों की मदद कर सके। अपने सहधर्मियों के साथ और अपने समाज के साथ उसके खास रिश्ते का प्रतीक भी है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ईद उल फित्र को जश्न, खुशियों, एक साथ जमा होने और एक दूसरे का हाथ थामने का दिन करार देते हैं। वह अपनी खास दुआ में कहते हैं कि हे परवरदिगार, अपनी ईद के दिन हम तेरी बारगाह में लौट रहे हैं जिसे तूने ईमान वालों के लिए ईद और खुशी का दिन। ज़कात फित्रा को समाज में मौजूद स्वास्थ्य और इलाज संबंधी समस्याओं का समाधान करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। लोगों के कर्जे अदा करने में इससे मदद ली जा सकती है। ज़कात के पैसे से मस्जिदें बनाई जा सकती हैं, स्कूल बनाए जा सकते हैं, पुलों का निर्माण किया जा सकता है। इस पैसे से अस्पताल बनाए जा सकते हैं। इसी तरह दूसरे निर्माण भी किए जा सकते हैं जो सबके इस्तेमाल में आते हैं। गरीबी बहुत सी सामाजिक और नैतिक बुराइयों की जड़ है। हजरत अली अलैहिस्सलाम अपने एक कथन में अपने बेटे से कहते हैं कि बेटा, मुझे तुम्हारी गरीबी से डर लगता है क्योंकि गरीबी इंसान के दीन को अधूरा, उसकी सोच और बुद्धि को सशंकित बना देती है। गरीबी लोगों को फकीर इंसान के बारे में बदगुमानी में डाल देती है। इस तरह ईद उल फित्र का दिन आ गया है। अगर इंसान इस राह पर चलते हुए अपने कर्मों और अपने रवैये पर कड़ी नजर रखे तो सुरक्षित अपनी मंजिल तक पहुंच जाएगा। ईद उल फित्र अल्लाह से संकल्प करने की ईद है कि हम सत्य और पाकीज़गी के रास्ते पर अटल रहेंगे। यानी इस ईद में हर इंसान अपनी आध्यात्मिक कुशलता की मात्रा में खुद को अल्लाह के करीब करता है। लोग ईद के दिन रमज़ान की निष्ठापूर्ण इबादतों के बाद और नमाज व रोज़े के ईश्वरीय दस्तरखान पर बैठने के बाद अब अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। तकबीर का नारा लगाकर और शुक्र अदा करके दुनिया को अध्यात्म और प्रेम से भर देते हैं। तो श्रोतागण, ईद उल फित्र के अवसर पर हमारी यह विशेष चर्चा यहीं पर समाप्त होती है। अगले कार्यक्रम तक हमें अनुमति दीजिए।
ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है। रेडियो तेहरान सच्चाई और उन सब की आवाज जिनकी आवाज कोई नहीं सुनाता। ताज़ा समाचारों और सटीक समीक्षाओं के लिए हमसे जुड़िए और हमेशा जुड़े रहिए। और अब रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा का अगला कार्यक्रम। कुरानी किस्से। प्रिय श्रोतागण, साप्ताहिक कार्यक्रम कुरानी किस्से की एक अन्य कड़ी के साथ आपकी सेवा में हाजिर हैं। स्वाति और मोहम्मद मेहदी का सलाम स्वीकार करें। श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में हम आपको ये बताएंगे कि सूरह इसरा की 53वीं और 54वीं आयतें कब नाजिल हुई थीं। ईश्वरीय धर्म इस्लाम स्वीकार करने वालों की संख्या में वृद्धि हो जाने से पवित्र नगर मक्का के काफिरों और अनेक ईश्वरवादियों को चिंता सताने लगी, क्योंकि वे अपने हितों को खतरे में पड़ता देख रहे थे। इसलिए उन्होंने इस्लाम धर्म स्वीकार करने वाले मुसलमानों को सताना आरंभ कर दिया ताकि वे इस्लाम धर्म को छोड़ दें। काफिर मुसलमानों को बहुत कष्ट पहुंचाते और प्रताड़ित किया करते थे। यहाँ तक कि एक दिन खब्बाब बिन अर्रस ने पैगम्बर इस्लाम से कहा, हे ईश्वरीय दूत, आप ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि वो मुझे मुक्ति दे। इस पर पैगम्बर इस्लाम ने फरमाया, जल्दबाजी न करो। तुमसे पहले भी लोग थे जिन्हें काफिर और अनेक ईश्वरवादी लोहा गर्म करके प्रताड़ित करते थे और उन्हें 2 टुकड़े कर दिया करते थे। इन सब के बावजूद वे अपने धर्म से नहीं पलटे। ईश्वर की सौगंध, एक दिन वो आएगा जब मुसलमान शक्तिशाली हो जाएंगे और सना से हज़र मौत तक मुसलमान जाएगा और ईश्वर के अलावा वो किसी से नहीं डरेगा। इस्लाम बहुत तेजी से फैल रहा था, जिसे देखकर काफिर और अनेकेश्वरवादी बहुत परेशान थे और उनकी समझ में ये नहीं आ रहा था कि इस्लाम के प्रचार प्रसार को रोकने के लिए क्या करें। उन्होंने इस्लाम के प्रचार प्रसार को रोकने के लिए जितना भी प्रयास किया उसका कोई नतीजा नहीं निकलता था। इसलिए वे मुसलमानों को अधिक प्रताड़ित करते थे। मुसलमानों के बच्चे अपनी नज़रों से देखते थे कि उनके मुसलमान भाइयों को काफिर और अनेकेश्वरवादी प्रताड़ित कर रहे हैं, पर वास्तविकता प्रेमी युवाओं ने अंधविश्वासों और अपने पूर्वजों के गलत धर्मों व आस्थाओं को छोड़ दिया था। कभी कभी ऐसा भी होता था कि माँ बाप अपने लड़कों को खाना भी नहीं देते थे और वे भूखे प्यासे पेट महान ईश्वर की उपासना करते थे। जब इस्लाम तेजी से फैलने लगा तो समस्त कबीले चिंतित हो गए और विशेषकर कुरैश कबीले के सरदारों ने उन लोगों को कड़ी से कड़ी यातना देने का फैसला किया जो इस्लाम धर्म स्वीकार कर रहे थे। इस फैसले के बाद काफिर और अनेक ईश्वरवादी अपने दासों के शरीर में लोहे की जिरह आदि डालकर उन्हें गर्म पत्थर पर लेटा देते थे। इसी तरह काफिर उनमें से कुछ के पैर में रस्सी बांधकर गर्म पत्थरों पर खींचते थे। बेलाल बिन रिबा हबशी गुलाम थे। उनका मालिक उमैया बिन खलफ था। वह बेलाल को दिन की प्रचंड व चिलचिलाती धूप में और गर्म पत्थरों पर लेटा देता था और बड़े पत्थर के टुकड़ों को उनकी छाती पर रख देता था। परंतु हजरत बेलाल इन समस्त यातनाओं को सहन करते और बार बार अपने मुंह से अहद अहद कहते थे, यानी ईश्वर एक है, ईश्वर एक है। हजरत अम्मार के पिता हजरत यासिर को 2 ऊँटों के पैरों में बांध दिया और उसके बाद दोनों ऊँटों को विपरीत दिशा में हकाया। इस तरह हजरत यासिर के शरीर के 2 टुकड़े हो गए।
हजरत अम्मार की मां सुमैया को भी बहुत ही दर्दनाक तरीके से शहीद कर दिया गया, परंतु महान ईश्वर पर ईमान लाने वाले युवा ईमान से पीछे नहीं हटे और ईश्वर की राह में उन्होंने हर प्रकार की समस्या व कठिनाई को बर्दाश्त किया। अबू जहल पवित्र नगर मक्का का एक प्रसिद्ध काफिर व अनेक ईश्वरवादी था। वो पैगंबर इस्लाम का घोर विरोधी और खुला दुश्मन था। वो हमेशा इस बात की टोह में रहता था कि देखे कि कोई नया मुसलमान हुआ है। अगर मुसलमान होने वाले का संबंध किसी बड़े प्रतिष्ठित परिवार से होता था तो वो उसके घर जाता और उसकी भर्त्सना करता और कहता था, तेरा बाप तुझसे बेहतर था, तूने उसके धर्म को क्यों छोड़ दिया? जान लो कि हम लोगों के मध्य तुम्हारी प्रतिष्ठा को कम कर देंगे। और अगर ताज़ा मुसलमान होने वाला व्यापारी होता था तो उससे कहते थे कि हम तुम्हारे व्यापार का बहिष्कार करेंगे और तुम्हारी जो धन संपत्ति है उसे बर्बाद कर देंगे। इसी तरह अगर इस्लाम धर्म स्वीकार करने वाला कोई गरीब इंसान होता था तो उसे प्रताड़ित करते और मारते थे। इस्लामी जगत का एक प्रसिद्ध इतिहासकार इब्ने हिशाम उर्वा बिन जुबैर के हवाले से लिखता है, मक्के में पैगंबर इस्लाम के बाद अगर किसी ने ऊंची आवाज़ में कुरान पढ़ा है तो वह अब्दुल्ला बिन मसूद था और उसके कुरान पढ़ने की घटना कुछ इस प्रकार थी। एक दिन पैगंबर इस्लाम के अनुयायी व साथी मक्के में बैठे हुए थे। उनमें से एक ने कहा कि ईश्वर की सौगंध, कुरैश वालों ने अभी तक ऊंची आवाज में कुरान नहीं सुना है। तुम में से कौन कुरान को ऊंची आवाज में पढ़ने और उन तक पहुंचाने के लिए तैयार है? इस पर अब्दुल्ला बिन मसूद ने कहा कि मैं तैयार हूँ। इस पर पैगंबर इस्लाम के अनुयायियों ने कहा कि हमें डर है कि वे तुम्हें प्रताड़ित करेंगे। हमें किसी ऐसे आदमी की ज़रूरत है जो बड़े परिवार से हो ताकि कुरैश उसे प्रताड़ित न कर सके। इस पर अब्दुल्ला ने कहा कि यह कार्य मुझे करने दो, ईश्वर मेरी रक्षा करेगा। उसके अगले दिन जब कुरैश कबीले के लोग जमा थे तो अब्दुल्ला ने ऊंची आवाज़ में पवित्र कुरान के सूरे रहमान की तिलावत करना आरंभ कर दी। जब कुरैश के लोगों ने सूरे रहमान की कुछ आयतों की तिलावत सुनी तो उन्होंने आपस में एक दूसरे से कहा कि यह दासी का बेटा क्या पढ़ रहा है? तो उनमें से कुछ ने कहा कि यह वही पढ़ रहा है जो मोहम्मद लाए हैं। तो वे खड़े हुए और अब्दुल्ला बिन मसूद के पास आए और उसके चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। फिर भी वह पवित्र कुरान के सूरे रहमान की तिलावत करते रहे, यहाँ तक कि उनका चेहरा घायल हो गया और वह पैगंबर इस्लाम के अनुयायियों के पास लौट आए। दोस्तों, जब पैगंबर इस्लाम के साथियों ने उसे देखा तो कहा, हमें इसी बात का डर था। इस पर अब्दुल्लाह बिन मसूद ने कहा कि ईश्वर की राह में ये आसान कार्य है। अगर चाहो तो कल दोबारा मैं कुरैश के पास जाकर पवित्र कुरान की तिलावत कर सकता हूँ। इस पर पैगंबर इस्लाम के अनुयायियों व साथियों ने कहा, नहीं, यही काफ़ी है, क्योंकि तूने अपना काम कर दिया और कुरैश के कानों तक उस बात को पहुंचा दिया जिसे वे पसंद नहीं करते हैं। इस प्रकार की स्थिति में पैगंबर इस्लाम की अनुमति से कुछ मुसलमानों ने हबशा अर्थात वर्तमान इथोपिया की यात्रा की, जबकि कुछ मक्का में ही रह गए। बहरहाल मक्का में कठिन परिस्थिति में मुसलमान जिंदगी गुजार रहे थे। काफिर उन्हें बहुत प्रताड़ित करते थे। यहाँ तक ताज़ा मुसलमान होने वालों के लिए अपने धर्म को सुरक्षित रखना कठिन हो गया। एक दिन कुछ मुसलमान पैगंबर इस्लाम के पास आए और उन्होंने अपने ऊपर होने वाले अत्याचारों को बयान किया और कहा कि हमें आप अपनी रक्षा करने और काफिरों से मुकाबला करने की अनुमति दें। उस वक्त पैगंबर इस्लाम ने जिहाद के लिए उचित समय नहीं समझा, इसलिए उन्होंने अपने अनुयायियों से संयम से काम लेने की सिफारिश की।
पैगंबर इस्लाम के अनुयायियों ने उनके आदेश का पालन किया और चुपचाप काफिरों की ओर से दी जाने वाली यातनाओं को बर्दाश्त करते रहे, परंतु काफिरों की ओर से दी जाने वाली यातनाएं न केवल कम नहीं हुई बल्कि दिन प्रतिदिन उनमें वृद्धि होती गई। काफिर निरंतर मुसलमानों को प्रताड़ित करते और उन्हें गिरी हुई नजरों से देखते रहे, यहाँ तक कि महिलाओं और छोटे बच्चों पर भी वे रहम नहीं करते थे। इस आधार पर मुसलमान युवा पैगंबर इस्लाम के पास आए और जिहाद करने हेतु उन्होंने अपनी तत्परता की घोषणा की। उन्होंने पैगंबर इस्लाम से जिहाद के लिए बहुत आग्रह किया, परंतु पैगंबर इस्लाम इस संबंध में महान ईश्वर के आदेश की प्रतीक्षा में थे। ये की 53वीं और 54वीं आयतें नाजिल हुईं और महान व सर्वसमर्थ ईश्वर ने आदेश दिया कि इस समय वे अपनी मांगों से पीछे हट जाएं और अपनी जबान पर प्रभावी बातें लाएं, क्योंकि मीठी भाषा और तार्किक जबान का वार तेज तलवार से अधिक होता है। ये बात अज्ञानी अरबों पर इतनी प्रभावी हुई कि उन्होंने अपने जीवन के अंतिम सांस तक अपने धर्म और आस्था की रक्षा की। महान ईश्वर पवित्र कुरान के सूरह इसरा की इन आयतों में कहता है कि हे पैगंबर, आप मेरे बंदों से कह दें कि वे हमेशा अच्छी बातें करें, बेशक शैतान उनके मध्य दुश्मनी और झगड़े करवाता है। निस्संदेह शैतान इंसान का खुला दुश्मन है। तुम्हारा पालनहार तुम्हारी हालत से अवगत है। अगर वो मुनासिब व उचित समझेगा तो तुम्हारे ऊपर रहम करेगा और उचित समझेगा तो तुम्हें दंडित करेगा। और हमने आपको अपने बंदों का रक्षक बनाकर नहीं भेजा है। एक बात ध्यान योग्य यह है कि महान ईश्वर ने अपने बंदों से हमेशा नेक बात कहने के लिए कहा है। उसकी एक वजह यह है कि अच्छी बातों का जो असर मीठी जबान से होता है, जो तेज या कटु जबान से नहीं होता है। ईश्वरीय धर्म इस्लाम की एक विशेषता यह है कि उसकी शिक्षाएं इंसान की मूल प्रवृत्ति से मेल खाती हैं और इंसान की प्रवृत्ति के पूर्ण अनुकूल है। परंतु इन शिक्षाओं के प्रचार प्रसार में पैगंबर इस्लाम की मीठी भाषा ने जो उल्लेखनीय भूमिका निभाई है, उसकी अनदेखी नहीं की जा सकती। पैगंबर इस्लाम की मीठे पत्थर दिल अरबों को पिघलाकर मोम बना दिया था। पैगंबर इस्लाम की ज़बान में वह मिठास थी जिसे निकट से सुनने के बाद बहुत से काफिरों ने इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया। इसी प्रकार महान ईश्वर ने सूरह इसरा की आयतों में कहा है कि शैतान इंसान का खुला हुआ दुश्मन है और वो लोगों में लड़ाई और दुश्मनी कराता है। इससे एक बात बिल्कुल स्पष्ट है और वो ये कि लोगों में लड़ाई और दुश्मनी कराना शैतानी विशेषता है, जबकि इस्लाम धर्म कहता है कि अगर दो इंसानों में लड़ाई झगड़ा हो जाए तो न्याय के साथ उनमें सुलह करा दो। तो दोस्तों, आज के कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम तक के लिए हमें अनुमति दें।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये तेहरान है, इस्लामी जमहूरिया ईरान की आवाज़। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم. خالدين فيها أبدا. إن الله عنده أجر عظيم. صدق الله العلي العظيم. शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। बेशक जो लोग ईमान ले आए और उन्होंने हिजरत की और राह खुदा में जान और माल से जिहाद किया, वो अल्लाह के नज़दीक अजीम दर्जे के मालिक हैं और दर हकीकत वही कामयाब भी हैं। अल्लाह उनको अपनी रहमत, रज़ामंदी और बागात की बशारत देता है जहाँ उनके लिए दायमी नेमतें होंगी। वो उन्हीं बागात में हमेशा रहेंगे कि अल्लाह के पास अजीम तरीन अज्र है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेडियो तेहरान की उर्दू नशरियात के साथ हाजिर खिदमत हैं ताहा शमीम का सलाम कबूल कीजिए। अभी आप सामीन सूरह तौबा की आयत 20 से 22 तक की तिलावत आयत का तर्जुमा समाअत फरमा रहे थे। कारी थे बहरूज़ यारी कुल। और सामीन इस वक्त की नशरियात में शामिल प्रोग्रामों की तरतीब कुछ इस तरह से है। सबसे पहले आप सामीन आलमी ख़बरें समाअत फरमाएंगे और आलमी ख़बरों के बाद नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश की जाएगी। नात के बाद हमारा अगला प्रोग्राम कलाम अमीर आप समाअत फरमाएंगे और प्रोग्राम कलाम अमीर के बाद
दुआए इमाम ज़माना जल्लल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ पर इस वक्त की नशरियात अपने अख्ताम को पहुँच जाएंगी। सामने हम प्रोग्राम के आगाज़